जब आप एक लक्ष्य को तय कर लें जीवन में तो कभी फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जब मैं जेल में था तो मैंने एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि गुड़गांव में जो है एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें बड़े बड़े नेता थे देश के। उसमें चंद्रशेखर जी भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, और भी कई नेता थे। उन्होंने ये आह्वान किया कि भाई हम जो अफगानिस्तान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के साथ जो बेइज्जती होती है उसको वापस लाने के लिए जो है एक आंदोलन करेंगे। उसके कुछ समय के बाद जो आरएसएस है, मैंने उनका एक बयान पढ़ा अखबार में, ये 2003 के आसपास की बात है, कि अगर हमारे आखिरी हिंदू सम्राट की समाधि के साथ ऐसे ही बेइज्जती करी गई तो फिर हम अजमेर शरीफ में जो है ख्वाजा जी की दरगाह पर जो है आंदोलन करेंगे। मैं जब जेल में ये खबरें पढ़ी तो मुझे वो शायद अब देश के दूसरे लोग जो है उसको पूरा करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है वो उसमें ठंडे बस्ते में डाल दी गई या फिर उसमें कोई प्रोग्रेस मुझे होती दिखी नहीं। मेरे साथ जिस वार्ड में मैं रहता था जेल के अंदर, अधिकतर जहां पर मैंने अपने जीवन के करीब 13 साल से ज्यादा ही गुजारे हैं, मैं अधिकतर आतंकवादियों के साथ ही रहा हूं। जिस वार्ड में मेरा हाई सिक्योरिटी वार्ड था और जितने भी आप देश में आतंकवादियों के नाम सुनते हैं वो सब हमारे अगल बगल में ही रहते थे। उनसे कभी मेरे विचार नहीं बने और हमेशा लड़ाइयां भी होती रही। कई तरह की धमकियां भी उन्होंने मेरे को दी, लेकिन हमने कभी ना इससे डरे और ना कभी डरेंगे। मैंने जब ये अखबार में खबर पढ़ी तो मेरे साथ 2 तालिबानी टेररिस्ट थे, ताजा खान और गयूर खान। मैंने उनको जब बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके देश में हमारे हिंदू सम्राट के साथ ऐसे होता है तो इसको मैं लेकर आऊंगा वहां से, ऐसा मैंने अपनी इच्छा उनके सामने जब जाहिर करी तो वो लोग हंसने लगे और उन्होंने मुझसे हंस के कहा कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो अफगानिस्तान जाएगा, ये तो हम हैं जो यहाँ आके बम फोड़ सकते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं जाऊंगा तो वो मुझ पर हंसने लगे। जब मैं तारीखों पर जाता था कोर्ट में, जब मैंने एक बार और लेकर आना है मेरे को, तो मैं जब पुलिस वालों से इस बारे में बातचीत करता था कि भाई ऐसे ऐसे क्या वहां जाया जा सकता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, तो लोग मुझ पर हंसते थे और बोलते थे कि जिस जेल में तू है आज तक कोई अच्छा नहीं वहां से जा पाया, तुम तो किस खेत की मूली हो। लेकिन ईश्वर ने, आप सबके आशीर्वाद ने मुझे इतनी ताकत दी, प्रभु ने मेरे को, महाकाल जी ने मेरे को वहां से निकलवाया, उस तिहाड़ जेल से भी निकलवाया, पासपोर्ट भी बनवाया, वीजा भी दिलवाया। बहुत समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की समस्याओं से भी मेरे को जीत दिलवाई और सफलतापूर्वक वो कार्य करवाया जो प्रभु ने मेरे को, मैं उसका बहुत धन्यवाद हूं कि मेरे हाथों से लिखा हुआ था। तो मैं सिर्फ यही सबसे प्रार्थना करता हूं अपने युवा भाइयों से, बहनों से, कि जब आप एक संकल्प ले लें, पहले उस पर एक विचार कर लें, सलाह कर लें, लेकिन जब एक बार ले लें तो फिर अपने कदम एक क्षत्रिय होने के नाते कभी पीछे ना हटाएं।